Hello student, today we will understand the topic, we will cover here the topic discrete logic, as well as we will cover here the topic the security system of a room in PLC, using PLC, as well as we will study the controlling the level of the tank and controlling to the on off system of a motor to fill a tank automatically using PLC. तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मेनली तीन चीज़ें स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन, यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्क्रीट लॉजिक, जिसे हम आपको के मैप को यूज़ करके बताएंगे कि डिस्क्रीट लॉजिक किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे. दूसरी चीज़ जो हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, वो स्टडी करेंगे वी हैव टू स्टडी अ सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ अ रूम, यानी कि एक रूम की सिक्योरिटी सिस्टम किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से हो जो अगर पीएलसी आप यूज़ करते हैं तो. और हम एक टैंक के, एक बड़े टैंक के ऑटोमेटिकली ऑन होना और ऑफ होना लेवल सेंसर्स यानी कि लिमिट स्विच को लगाकर हम लोग स्टडी करेंगे. तो इन दोनों चीज़ों को स्टडी करें, वी हैव टू स्टडी हियर एंड द थिंग्स विल बी अकम्प्लिश टू दैट वन. तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा. इसमें आपको बहुत अच्छे से पीएलसी की इनिशियलाइजेशन ऑफ द डिस्क्रीट फंक्शन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ द पीएलसी कि पीएलसी के प्रोग्राम को कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें क्लियर होगी. तो नाउ टुडे वी विल कवर द 3 टॉपिक्स एंड यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड इट विल बी सो बेनिफिशियल रिगार्डिंग टू पॉइंट ऑफ योर लर्निंग द discrete logic of the PLC, as well as that will be beneficial to learning the concept of the initialization of the sensors, as well as you will learn how could you understand the function of the PLC for the triggering the output with reference to the control. तो सिस्टम किस तरह से कैसे काम करेगा we will study here. तो आप समझने की कोशिश करिएगा, we will understand this one. देखिए, तो सिंपल सी बात है. जैसे मान लीजिए हमने कुछ वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल विद द सेंस हम अभी 3 वेरिएबल ले रहे हैं. ध्यान समझिएगा बेटा, एक बार हम 3 वेरिएबल लेंगे, फिर हम 4 वेरिएबल लेंगे. ओके, तो दोनों तरीके के के मैप हम लोग बना के सॉल्व करेंगे. फॉर द 3 आउटपुट वी विल 3 आउटपुट एंड देयर विल बी द वेरिएबल 2. ठीक है, अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टार्ट. ओके, तो जैसे आप कहते हैं कि हम वेरिएबल लेंगे 3, तो हम लोग कह रहे हैं कि स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6 वी हैव टू यूज़ 1, 5 and 6. I am going to use 1, 5 and 6, और we have to use 1, 3 and 5. चलिए, तो हम ऑड वाली यूज़ कर लेते हैं. हम कहेंगे स्विच नंबर 1, यानी हम कहेंगे स्विच नंबर 1, और या ऐसे कर लीजिए स्विच नंबर 5. आफ्टर दैट विल बी द स्विच नंबर 3 and after that switch number 1. Now we should have decide here, we will decide the 3 output, या 2 आउटपुट या 3 आउटपुट, जैसा भी आप लेना चाहें. वी हैव टू डिसाइड 3 आउटपुट. चलिए हम 3 आउटपुट अभी डिसाइड कर लेते हैं. तो 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट वी आर गोइंग टू यूज़. तो रिले नंबर 1 वी आर गोइंग टू यूज़, या ऐसे भी कह सकते हैं रिले नंबर 5, रिले नंबर 2 एंड रिले नंबर 1. ये हम 3 रिले को यूज़ कर लेंगे. अब मज़ेदार बात यह है कि हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट को इनिशियलाइज करेंगे. तो आप अगर देखें, यू शुड सी हियर how many number of inputs are, these are input. Okay, these are input, you could see here these are input and these are what, these are output, these are output. तो अब आप कहेंगे कि सर 3 इनपुट हैं 3 आउटपुट हैं, हम कैसे कितनी कंडीशन बनेंगी ये पहचानेंगे. आई हैव टीच यू द फार्मूला, और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो पहले भी देख लें, और यहाँ भी हम समझा दे रहे हैं. द फार्मूला इज हियर 2 to the power n. That means n is representing number of input, चाहे ये जिस चीज़ के लिए हो, चाहे एम्बेडेड के लिए हो, चाहे पीएलसी के लिए हो, चाहे जिस कंडीशन के लिए हो. अगर आप नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस की यूज़ करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है 2 to the power n representing that number of possible condition. There will be number of possible कंडीशन, देयर बी द पॉसिबल कंडीशन. तो हम कहेंगे ठीक है, पॉसिबल कंडीशंस हो जाएंगी. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर हियर, 3 नंबर्स इनपुट ऑफ हियर. तो 2 to the power 3, that means it had to be
that means they have to use the 2 to the 4 to the 8 number of condition will be. So we have decided here 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Okay, now we have to select here the first condition, hit the second condition, it's a third condition, it's a fourth condition, 5 6 and 7. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, there is the 8 condition we have decided. तो अब 8 कंडीशन में हम कहें कि चलिए 0 0 पर ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, हम कहेंगे नहीं ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, हम कहेंगे नहीं ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, दो सारे 0 हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये और ये 1 होंगे, ये 0 हो जाएगा. तो फाइनली हमने रेंडमली कुछ भी ले लिया, रेंडमली वी हैव डिसाइडेड. सो देयर इज अ नंबर, इट्स अ 0, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, इट्स अ 4, 5, 6 एंड 7. 7 नंबर हमने ले लिए. अब इन कंडीशंस को अगर हम सिंपली देखें तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा. अ लिटिल बिट बी हेक्टिक, अ लिटिल बिट. सो वी हैव टू यूज़ हियर द के मैप टू रिड्यूस द फंक्शन एंड देन वी हैव टू डिसाइड अप्लाई द कोड. तो हम क्या करेंगे, के मैप को यूज़ करेंगे. नाउ वी शुड हैव टू यूज़ द के मैप हियर. तो के मैप हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फर्स्ट नंबर के लिए. आप लोग देखते जाइएगा. आई विल यूज़ हियर द के मैप. फाइनली यू शुड हैव, इज इट क्लियर. तो यहाँ पर आप लोग देखें तो हम क्लियरली आपको डिफाइन करते हैं के मैप. सबसे पहले तो आप ये देखिए कितने इनपुट कितने आउटपुट में अप्लाई कर रहे हैं. 3 इनपुट में, 3 इनपुट में 8 ब्लॉक चाहिए होंगे हम लोग को के मैप में. तो 8 ब्लॉक्स चाहिए होंगे. नाउ वी हैव टू डिसाइडेड हियर द 8 ब्लॉक्स. तो हमने कहा कि 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 एंड 4 ब्लॉक. और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग ब्लॉक से हिसाब से यहाँ पर कह देते हैं स्विच नंबर 5 इज़ हियर, स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 1 इज़ हियर. तो हमने ऐसा कर दिया. नंबरिंग करनी है आपको. तो S5 बार, S5 लाइक दिस वन. यहाँ पर आप करेंगे S3 S1 बार, S3 S1 बार, S3 and S1 and S3 bar S1. That means that will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now you can see here 5. अब हम इसे सीक्वेंस कैसे करेंगे, S5, S3 and S1, 1 1 1. that's fine. Here is representing. अब रेंडमली हम चेक करते हैं क्या हमारा 2 नंबर सही है. तो आप कहेंगे ठीक है 2 नंबर यहाँ जाता है. तो 0 S5 बार, S3 बार, S1. that is 0 0 0 0 and no, there will be the 0. S5 is bar here, 0, and that must be, if we check to the 1 we have to check S5 bar, and S3 must be S3 bar, and that must be S1, and that must have to change here. It's a bar. Okay, so there is a 1 will be checked, S5 bar, S3 bar and S1. It's a 0 0 1. It's a fine. Now you have to check here. It's a S5 bar and S3 and S1 bar. 0 1 0. That's a 2. Fine. The compilation has been done. So we have to see here. तो के मैप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझने की कोशिश करें. सी हियर. अब जैसे हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर, ये जो के मैप हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर R5, फॉर R5 हम R5 के लिए लिख रहे हैं. फॉर R5 वी आर यूजिंग हियर. तो R5 के लिए अगर आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाई है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई है और यहाँ पर हाई है. दैट मीन्स ये नंबर कहाँ पर जा रहा है, 1 पर. नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट 1 नंबर इज हाई, एंड नाउ वी गो टू द 2 नंबर इज हाई. So we have right here the 2 number is high. Now we should have to go to the 5 number is high, or there is a 5 number high, and now we have to go to the 7 number is high. So we have go to the 7 number is high. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक quad बन रहा है. So we have to decide that the quad is here, and now we should have to just common to this one. इसमें कोई कॉमन नहीं है. यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको R5 इज इक्वल टू मिलेगा S1. क्या मिलेगा, S1. Is it clear? Very simply.
देखिए के मैप के थ्रू आप इस कंडीशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप के मैप को नहीं लगाएंगे तो इसे 4 लाइन में लिखना पड़ता। कैसे? R5 इज इक्वल टू S5 S3 S बार दिस वन, तो आपको ये 4 लाइनें लिखनी पड़ती। जितना बड़ा आपका पीएलसी का कोड होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। किस बात के लिए? देखिए एक बड़ा कोड ज़्यादा मेमोरी को ऑक्युपाई करता है, और जितना ज़्यादा कंट्रोलर की मेमोरी ऑक्युपाइड होगी उतना ही ज़्यादा आपके कंट्रोलर की प्रोसेसिंग रिड्यूस हो जाएगी। एज मच एज द कोड विल occupy the space of the memory, that will reduce the processing and that reduce the processing of your controller. This means we have to choose to that path. The path must be the reduce the number of codes, number of line of the codes, number of variable in the codes. So the processing of the controller will be high if you occupy if your controller will occupy less memory. So we should have to decide here R5 is equal to S1 and R5 is equal to S1, you could say here, and we have to reduce four lines. You could see आपको समझ आ गई होगी। S1 we have to common this one। और अब हम किसके लिए बनाएंगे कोड? We have to decide to the code similarly we have to decide here and Kmap for 1 2 3 4, and we have decided here S5 is here, so S5 bar, and S5 will be, and there will be S3 bar, S1 bar, S3 bar S1, and S3 S1, there will be S3 S1 bar, and that will be 0 1 2 3 4 5 6 and 7 according to the input and variable to the sequence of that. Then we are going for the R2 as equation, and we have to go for R2. Okay, so we have to mark, then R2 is here, and it's connected here and here. Now we have to just input the value R2, that is representing the 0. We have to just find a 0, and R2 is represent okay, and now it's going to 5 number. Okay, so 5 number is here, and there is the 7 number. Now we have to decide the 7 number, so only one pair is being occurred, so we have to decide the pen pair. So R2 is equal to pair is here, and you find S1, and it's not going to the pair lone pair, then we are not going to leave that don't care condition में आता है, तो don't care में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका S5 बार, S3 बार and S1 बार. So this is the equation of what? This is equation for the R2. अब हम यहाँ पर किसके लिए we will just draw the schematic this design for this, and you have to see. Now we should have to draw, and now we have to draw here very clearly. You should have to see. I'm going to draw here for the code the Kmap for S5 and there is S5 bar S5, you could see here, and S3 and S1. It's a S3 and S1. You could see we have to decide the variable S3 bar, S1 bar, S3 bar S1, and S1 S3 and S1, that will be S3 S1 bar. So that will be 0 1 2 and 3 4 5 6 and 7. So there is a for the R3 we are writing here, it's for R1 we are writing here. तो आप देखें यहाँ पर R1 is here and here being activated. So we have to decided, we have to full here 1, after 1 there is 3, so there is 3, as well as after that there is 5, there is 5. 2 pairs are being here, so 1 pair and 2 pair are being here. So you have to write here for the R1 equation will be, so being pair, not pair commonly, there is will be S3 bar S1 plus, that's not it's absolutely it's not being here, so we have taken here for this one S5 bar, and this going to be taken S1. Okay, so this is the final equation for the R1. We have find 3 equation for this condition, and आप जानते हैं कि हम इसे
के मैप इसलिए बना रहे हैं ताकि इसको हम क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। अगर हम आप इसे देखिए, आप चाहते तो डायरेक्टली इसे वेरिएबल के तौर पर डिज़ाइन कर सकते थे, कोड लिख सकते थे, लेकिन पता है कितनी लाइन हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स होती है, और 10 लाइन्स में 3 3 के वेरिएबल होते हैं, तो 10 3 ज़ा 30 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके यहाँ पर होते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को लिख सकते हैं कोड में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक PLC का प्रोग्राम बनाते हैं। वी शुड हैव टू ड्रॉ हियर द प्रोग्राम फॉर द PLC। नाउ यू कुड सी हियर फॉर द R5 देयर इज S1 एंड S1 पर बार नहीं लगा है, तो यहाँ भी बार नहीं लगा है, यहाँ S1 हमारा NO है, यू कुड सी इन द पैनल। तो यहाँ पर ये S1 है और ये भी क्या है, S1 है। तो आप कहेंगे कि S1 यहाँ पर बफर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ भी NO यहाँ भी NO, तो क्या लिखेंगे, बफर। और ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, R5 के लिए। तो वी हैव टू डिसाइड इधर R5। सो सेकेंड कंडीशन इज, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि R2 के लिए S1 इज नॉट गोइंग टू द बार, सो वी हैव टू डिसाइड S1। एंड अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो प्लस लगा है, हम प्रीवियस लेक्चर में बचा चुके हैं, P for plus P for parallel, so we have to do here P for plus and P for parallel to this। और आप कहेंगे S5 बार, S3 बार, S1 बार। तो यहाँ S5 को देखें, S5 क्या है, यहाँ पर S5 NO है, वहाँ पर क्या है, NC है। तो हम यहाँ कहेंगे इन्वर्टर वी हैव टू चूज फॉर द S5। और यहाँ पर आप S3 देख सकते हैं, S3 पर क्या है, यहाँ भी NO है, वहाँ पे NC है, तो यहाँ NO वहाँ NC, वी हैव यूज हियर the inverter for the S3। and now there is the S1 bar, there is the S1, also there is NO, so we have to decide here the NC S1. Now we have to connect to this in parallel, and we are going to reduce for R2. We have decided here that R2. Now the next equation is here, and you could see S3 bar, and S3 is what, S3 is your NO, and this is represented to an invert, that means the NC. And now we have to take an inverter, so we have to take an inverter for the S3, and we are going to here with the multiplication means series, that means we are going to S1 is here, S1 is here, NO, and you are saying here is NO, we have to choose here a buffer, so there will be the S1 is buffer, P for plus, P for parallel, whole equation will be parallel to the parallel rung, and this will be the S5 bar. S5 bar will be here, S5 bar, okay, S5 is NO, and this is an NC. Now we have to select an inverter, so S5 must be taken here in inverter, and after that we should have to go, and S1 is here, and there is an S1 in NO, there is an also NO, we have to decide it in a buffer for the S1, okay। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। चाहते एक चीज़ और बता देते हैं आपको, चाहते तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं S3 बार एंड प्लस S5 बार, और आप S1 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके जो दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, दिस आर 2 वेरिएबल्स, वी हैव टू डिक्रीज हियर। आप कहेंगे कि सर S1 को इसे लिख दीजिए, और यहाँ पर S5 पैरेलल में है तो इसे पैरेलल में कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे, S1 को आप क्या कर दीजिए, बफर लगा दीजिए। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल और रिड्यूस हो गया। सिंपली किसके लिए ले जा रहे हैं बेटा, कि हम वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द R1, वी हैव चूजन इन R1। तो ये आपकी कंडीशंस हुई, ये आपने रिड्यूस कर लिया के मैप के थ्रू, और ये आपने रिड्यूस करने के बाद उसकी इक्वेशन निकाली, उस इक्वेशन को हमने कोड में बदल दिया। चलिए अब हम लोग हार्डवेयर पे टेस्ट कर लेते हैं इस कोड को, इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो आपका ये कॉन्सेप्ट समझिए, होता क्या है कि जब आप इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन के लिए जाते हैं, प्लांट्स के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो किसी प्लांट में नंबर ऑफ कॉमन वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन कंडीशंस में आ जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम आपको कुछ सेंसर्स दिखाते हैं, देयर इज द सेंसर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेम्परेचर सेंसर्स इज, और यहाँ पर मेटल सेंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका IR सेंसर है, और ये आपका कैपेसिटर सेंसर है, इवन दैट आपका थर्मोकपल, एज वेल एज यू कुड सी हियर द लिमिट स्विच। तो मान लीजिए बहुत सारे सेंसर्स का इनपुट
आके एक पर्टिकुलर आउटपुट की कंडीशन पे कंपाइल हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या सबके लिए कोड लिखते जाएंगे? नो, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट सेलिब्रेट द कोड एंड वेरिएबल्स, वी शुड हैव टू चूज दैट कि किस किस कंडीशन की चीजें पैरेलल आ रही, दैट मीन्स कि कॉमन आ रही हैं। जो कॉमन हो उसके लिए फटाक से के मैप बनाइए, के मैप बना के आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जो आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो के मैप पढ़ाया जाता है, के मैप इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप उसे समझ ही ना पाएंगे क्यों, किस लिए पढ़ाया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट से पूछे के मैप क्यों पढ़ो, उसे पता ही नहीं है के मैप क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है भैया कि आप जब कोडिंग करने बैठते हैं, जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं, जब आप पीएलसी की कोडिंग करें, आरएलसी की कोडिंग करें, या आप एम्बेडेड की कोडिंग करें, या आप किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में या सीक्वेंशियल लॉजिक में करें, डिस्क्रीट लॉजिक में करें, या किसी भी चीज़ में आप, या डीसीएस में भी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के लिए क्यों ना करें, तो वहाँ पर आपको एक एल्गो बनानी होती है। और एल्गो बनाने का कॉन्सेप्ट यही होता है बेटा कि अगर आपने एल्गो बहुत सही से नहीं बनाई तो इतने वेरिएबल हो जाएं कि आपका बहुत लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली वाइड कोड यू विल हैव टू राइट हियर। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा के मैप बनाइए, के मैप से कंडीशन, कॉमन कंडीशन को रिड्यूस करिए, रिड्यूस करके कोड को छोटा बनाइए ताकि आपका कंट्रोलर एक अच्छी प्रोसेसिंग पर चल सके। और ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एज मच एज द कोड विल बी वाइडर एंड दैट वाइडर कोड विल कंपाइल एंड जनरेट अ बाइट कोड एंड अ बाइट कोड विल बी द हायर वैल्यू, और वो वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो आपके कंट्रोलर की मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। जितना ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा आपका कंट्रोलर की प्रोसेसिंग उतनी ही स्लो हो जाएगी। इसलिए छोटा कोड रहेगा वो ज्यादा बेटर होता है इन कंपेरिजन टू बड़ा कोड। तो बहुत से लोग आपके इंजीनियर्स एंड प्रोग्रामर मिलेंगे जो उसी फंक्शन को बहुत छोटे कोड में कर देते हैं, और बहुत से आपको प्रोग्रामर मिलेंगे जो उसी फंक्शन को बड़े कोड में करते हैं। कोड भले ही एक ही फंक्शन को आउटपुट दे रहा हो, एक ही तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन अगर जितना ज्यादा वेरिएबल फैलता चला जाएगा उतना ज्यादा आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी कंट्रोलर की, और उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस होने में लेट होने लगेगा। तो मेमोरी जितना कम उतना तेज फास्ट प्रोसेसिंग। तो चलिए हम लोग इसको कोड में रन करा के देख लेते हैं, हाउ कुड यू हैव टू रन दिस वन इनटू कोड, और जल्दी से बनाएंगे। विद इन अ 5 मिनट वी हैव टू जस्ट रिलीज टू दिस वन। ओके, सो वी शुड हैव टू गो टू द एंड इनिशियलाइज टू दिस वन, और हम लोग कोड शुरू करेंगे आउटसील स्टूडियो में। यू कुड सी हियर अ बेटर विजुअलाइजेशन यू हैव टू सी हियर, एंड द पैनल में आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पैनल में बाकायदा दिखेगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप लोग देखें, okay, the Outseal Studio is going to on and is being on हो गया। अब ओपन होने के बाद हमें क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग वी हैव टू सिलेक्ट द चेंज द लैंग्वेज हियर, we are going to select the English language, though setting is going to, you know, is here, you know how to select it, and the core and which port is reflecting, the core port is 4, the program this platform has been set up। अब हमें कोड लिखना है, तो आप इसे सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद A4 कर दें, A4 में करने के बाद आप फटाफट वेरिएबल NONC के तौर पर जो आपने कोड बनाया उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोग को लेना होगा बफर, यू हैव टू चूज एन ये बफर, और एक लेना होगा आपको आउटपुट। अब हमें दूसरी रंग चाहिए होगी, दूसरी रंग में चाह रहे हैं, एक बफर 3 इन्वर्टर, तो आप ले लेंगे यहाँ पर एक बफर और इसमें एक रंग लगा देंगे हियर, यू हैव टू चूज एन ईयर रंग। और कितने इन्वर्टर चाहिए हम लोग को, 3 इन्वर्टर चाहिए, तो एक इन्वर्टर यहाँ पे लगाएं, एंड देयर इज द 3 इन्वर्टर इन सीरीज, सो देयर इज द सेकंड इन्वर्टर, देयर इज द थर्ड इन्वर्टर। नाउ वी नीड second an output we have to required here, we have to connect to the right output। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो इन्वर्टर पैरेलल में हैं और एक सीरीज में। नाउ यू शुड हैव टू सिलेक्टेड हियर एंड नाउ यू हैव टू चूज ब्रांच रंग, जो we have to control C and copy this one। now we need a buffer, so we have to use here buffer। और ये कहाँ जाएगा बेटा, एक आउटपुट पे जाएगा। now we have to select an output। अब वेरिएबल हमें लेने हैं, वेरिएबल फटाफट डिफाइन कर देते हैं। so you should have to go to पिक डेटा, पिक डेटा में जाने के बाद अब देख रहे हैं आप लोग स्विच नंबर 1 स्विच R5, तो हम कहेंगे स्विच 1 एंड दैट विल बी द R5। आप देखेंगे वहाँ पर तो स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 5 3 1, तो स्विच नंबर 1 आप कह देंगे, इट विल बी स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 5 3 एंड 1। तो आप लोग देखें यहाँ पर हमें 3 लेना है इन्वर्टर, तो 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्विच नंबर 5 स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर दैट विल बी द 1। ओके,
और ये आउटपुट किस पे जाएगा बेटा, आउटपुट इज गोइंग टू द R2 इज हियर, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एन R2, और R2 सिलेक्ट करने के बाद now we should have to choose here switch number 3, switch number 5 and switch number 1. So switch number 3 that will be, switch number 5 that will be, and switch number 1 that will be, and it's going to the trigger to the value, it's going to trigger for the switch relay number 1, it's going to trigger to the relay number 1. Okay, now we have to upload the program and verify within a 5 minutes. Okay, upload the program, is being uploaded. If any kind of occur is not going to problem, so that will show program succeeded, we are going to online. अब ऑनलाइन जाएं और आप देखें, और ध्यान से समझिएगा, कोड को समझना है, आप इस कंडीशन को समझें और इस कोड को समझें कि किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे. देखिए 000 कंडीशन पर R2 एक्टिवेटेड है, ध्यान से देखिएगा, 000 कंडीशन पर हमारा R2 एक्टिवेटेड है, तो R2 इसमें भी एक्टिवेटेड है, हम कोई बटन पुश नहीं कर रहे हैं. अब कह रहे हैं कि अगर हम स्विच नंबर 1 को प्रेस करें, स्विच नंबर 1 को अगर हम प्रेस करते हैं तो R5 और R1 एक्टिवेट हो जाएंगे. तो स्विच नंबर 1 को अगर हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R1 एंड R5 मस्ट बी एक्टिवेटेड, एंड दिस विल बी अ लिटिल बिट स्विच नंबर 1 दैट मस्ट बी यूज फॉर दिस वन. और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच नंबर 1 को प्रेस हम कर रहे हैं, बट इट इज़ बीइंग फॉर द स्विच नंबर 1. ओके, तो आप देख सकते हैं स्विच नंबर इज हियर, एंड अगर R2 को अगर आप देखते हैं, स्विच नंबर 1 प्लस इन्वर्टर एंड इन्वर्टर, स्विच नंबर 1 एंड 5 दैट इज इन्वर्टर. तो अब आप कहें कि यहाँ पर ये वाला जो होगा वो इन्वर्टर हो जाएगा, दैट मस्ट बी गो टू द डिज़ाइन. ओके, वी हैव गो टू द डिज़ाइन मोड, एंड दैट मस्ट बी द इन्वर्टर. we have to go to the design mode, and that must convert into the inverter. Is saying that we cannot change this for online. After this one you could change turn to normally close, is not allowing, we have to delete this one, we have to delete. We saying the object reference is not being occur. So चलिए देख लेते हैं इस कंडीशन को, being online. You could see here switch number 1 is being connected. तो आप देखिए दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर भी. अब हमें क्या करना है, स्विच नंबर किसको एक्टिवेट करना है, स्विच नंबर अगर हम 3 और 1 को एक्टिवेट करें, स्विच नंबर 1 एंड 3 को हम एक्टिवेट करते हैं, तो दीज 3 आर एक्टिवेटेड. थोड़ा सा कोड में प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आप इस स्विच नंबर 1 को चेंज करिए. सो वी हैव टू डिलीट, तो डिलीट भी नहीं करने दे रहा है. ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर वी हैव टू डिसाइडेड द कोड फर्स्ट, वी हैव टू डिसाइडेड द कोड. फिर से हम बनाते हैं, आखिर ये कोड का जितना हमने बनाया उतना भाई उससे पहले डिलीट इसको काट देना, ठीक है. सो वी हैव टू जस्ट वेरीफाई द कोड हियर. नाउ वी शुड हैव टू वेरीफाई, देयर विल बी द S1 बार मस्ट बी. ओके, वी हैव टू चेक हियर. आप इस कंडीशन को चेक करें, पहले इस कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि स्विच नंबर यहाँ पर देखें, इसमें हमारा ये कॉमन हो रहा है, तो स्विच नंबर 5 यहाँ पर आएगा और स्विच नंबर 5 आएगा. हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम, स्विच नंबर इसको देखिएगा, डोंट केयर कंडीशन को, स्विच नंबर 5 पर बार आ रहा है, स्विच नंबर 3 आ रहा है और स्विच नंबर 1 आ रहा है बार. ओके, स्विच नंबर 5 3 1 पर बार आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, स्विच नंबर 1 इज़ बीइंग हियर कॉमन, और यहाँ से स्विच नंबर 5 भी आएगा. भैया स्विच नंबर 5 भी आएगा, यहाँ पर आप देखिए इसमें से कॉमन आया, स्विच नंबर 5 भी आएगा. तो जब स्विच नंबर 5 आएगा तो यहाँ पर भी स्विच नंबर 5 किसकी तरह काम कर रहा है, NO की तरह काम कर रहा है. तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, स्विच नंबर 5 को NO की तरह काम करवाएंगे. तो स्विच नंबर 5 क्या है बेटा, स्विच नंबर 5 वहाँ भी NO यहाँ भी NO, यानी बफर. स्विच नंबर 5 यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है. तो चलिए अब इस पूरे आप इसे देख लें, इस कोड को हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं थोड़ा सा कहीं पर कॉज ऑफ दिस वन. नाउ वी हैव टू चेक दिस वन फॉर द प्रोटियस, सॉरी फॉर द आउटसील स्टूडियो. अब हम आउटसील स्टूडियो पर जल्दी से चेक कर लेते हैं, विद इन अ 5 मिनट वी विल जस्ट चेक दिस वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट इन इंग्लिश, एंड वी हैव टू सिलेक्ट हियर the language. After setting the language, we have to select here the PLC, that's Arduino, and we are going to select here the common port
आफ्टर ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर तेज़ हो रहा हो तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, हर बार वही चीज़ें हम बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से कोड बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक बफर जल्दी जल्दी से करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चलिए एक एनो ले लिया और उसके बाद एक आउटपुट ले लिया। आउटपुट लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई वी हैव टू डिसाइडेड हियर एंड प्लस वी नीड 2 बफर एंड 3 इन्वर्टर्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक ब्रांच रंग ले लेते हैं, ब्रांच रंग ले लीजिए। ब्रांच लेने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या रहेगा, 2 बफर होंगे, 2 बफर और कितने इन्वर्टर बेटा, हाउ मेनी इन्वर्टर्स वी रिक्वायर्ड, 3 इन्वर्टर्स। कंट्रोल सी करके आप इसे 3 इन्वर्टर में बदल सकते हैं, 1 इन्वर्टर, 2 इन्वर्टर, 3 इन्वर्टर। वी हैव टू डिसाइडेड 3 इन्वर्टर। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इसको एक आउटपुट लेना होगा, आउटपुट वी हैव डिसाइडेड। अब यहाँ पर जल्दी से आप क्या करेंगे, देखिए एक और रंग लेंगे और वहाँ पर क्या होगा, पहले दोनों इन पैरेलल में इन्वर्टर लगेंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइडेड हियर एंड ब्रांच रंग, और 2 इन्वर्टर लगाएंगे पैरेलल में। पहला इन्वर्टर ये होगा आपका और उसके बाद दूसरा इन्वर्टर यहाँ पर ये होगा। अब एक हम बफर ले लेंगे, यहाँ पर बफर ले रहे हैं और एक आउटपुट ले लेंगे। हियर वी हैव सिलेक्टेड एन आउटपुट। अब जल्दी जल्दी से वेरिएबल डिसाइड कर देते हैं कि क्या कहाँ पर क्या लगेगा। पिक डेटा में जाएँ तो आप देखेंगे वहाँ पर स्विच नंबर 1 है, सिर्फ स्विच नंबर 1 और 5 है। तो यहाँ पर स्विच नंबर 1 कर दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, रिले नंबर 5 वी हैव टू डिसाइडेड हियर। यहाँ पर क्या होगा, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 5। सो वी शुड हैव टू see here the switch number 1 is here, switch number 5 is here, and you have to see here the switch number 1, 3 and 5, 3 and 1. Switch number 5, switch number 5, switch number 3 and switch number 1 is here. After that it's going to the relay number 2 and we have to decide here relay number 2 is here. After that it is the switch number 3, 5 and 1. So we have to go to the switch number 3, switch number 5, and this will be the switch number 1 and the output will be relay number 1. तो आउटपुट क्या होगा, रिले नंबर 1 होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, नाउ वी शुड हैव टू वेरीफाई दैट प्रोग्राम। इफ प्रोग्राम इज नो मिस्टेक, देयर अपलोड द प्रोग्राम इनसाइड द कंट्रोलर। यू कैन सी हियर द TX RX pins are blinking, so the program is uploaded. There's after the succeeding the uploaded, you have to go to the online जाने के बाद आप देखें यहाँ पर क्या कर रहा है। आप देखिएगा, वेरीफाई कर लीजिए जल्दी से। स्विच नंबर 000 कंडीशन पे देखिए, यहाँ पर 000 कंडीशन में R2 एक्टिवेटेड है, यहाँ पर 000 कंडीशन में R2 एक्टिवेटेड है। अब हम स्विच नंबर 1 को अगर प्रेस करते हैं तो R5 और R2 एक्टिवेटेड है। स्विच नंबर 1 को प्रेस करेंगे, यू कुड सी हियर R5 और कौन एक्टिवेट हो रहा है, R1 एक्टिवेट है। देखते जाइएगा, R5 एंड R1 बीइंग एक्टिवेटेड। जैसे ही 0 कंडीशन में फिर आ जाते हैं तो फिर वो अपनी कंडीशन पहुंच जाता है। अगर हम स्विच नंबर 3 को प्रेस करते हैं तो सिर्फ R5 एक्टिवेटेड होगा। तो स्विच नंबर 3 को आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्विच नंबर नहीं, सॉरी यहाँ पर देखिए स्विच नंबर 3 मस्ट बी एक्टिवेटेड। तो अगर हम स्विच नंबर 3 को एक्टिवेट करते हैं, दैट्स गोइंग टू द एक्टिवेशन। और अगर हम देखते हैं कि स्विच नंबर 3 और 5 को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 5 को एक्टिवेट करते हैं, इट्स बीइंग कनेक्टेड टू दिस वन। ये सारे आपके 0 हो जा रहे हैं। व्हाट्स गोइंग टू द प्रॉब्लम हियर। तो आप देख सकते हैं कोड को ऐसे ही वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। स्विच नंबर 1 एंड 5 को सिंपली इस तरीके से हमने कर दिया। ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कंडीशन इज बीइंग एक्टिवेटेड। और आप इस तरीके से समझिए ये कंडीशन को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच नंबर 5 एंड स्विच नंबर 1 को हम प्रेस करेंगे, स्विच नंबर 1 एंड 5 को। तो देखिए तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं, बिल्कुल तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं। नाउ वी शुड हैव टू गो टू द स्विच नंबर 3 एंड 5। स्विच नंबर 3 एंड 5 को एक्टिवेट करें, कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप स्विच नंबर 3, यहाँ पर देखिए स्विच नंबर 3 और 5 को अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो स्विच नंबर 3 एंड 5 को हम लोग प्रेस कर रहे हैं, सारे 0 हो गए। ओके, अब हमें क्या करना होगा, तीनों को प्रेस करते हैं, स्विच नंबर 1, 3 एंड 5 या प्रेस दैट वन। तो कौन कौन से एक्टिवेटेड हैं, 2 नंबर एंड 5 नंबर इज बीइंग एक्टिवेटेड। तो 2 नंबर 5 एक्टिवेटेड है, बाकी कोई एक्टिवेटेड नहीं है। सो वी हैव टू डिसाइडेड एंड वेरीफाई टू द प्रोग्राम। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं सिक्योरिटी सिस्टम का। तो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद वाटर लेवल टैंक को हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेवल टैंक वाली कंडीशन का। तो अभी हम 2 एप्लीकेशन आपको बताते हैं प्रोग्राम का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, वी शुड हैव टू स्विच टू दैट वन कि नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, okay, so we should have to study about the filling of a tank. Okay, so we should have to study how to maintain the level of the tank and how could you just accomplish to the level of tank. And we will use here the limit switch. You could see here different sensors are, so you could see here it's a limit switch.
आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लिमिट स्विच होती है। देखिए इसको अटैच कैसे करते हैं हम लोग टैंक में। तो यहाँ से ये निकालते हैं, ये आपका ग्रिप होता है, इसको आप ऐसे अटैच कर देते हैं पीछे से, इस तरीके से अटैच कर दिया हमने इसे। वी हैव अटैच दिस वन टू द टैंक, और ये टैंक को ग्रिप कर लेता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक बोल्ट आपका प्लास्टिक का जो इसका होता है वो इसके साथ अटैच करके ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो ये यहाँ पर टैंक में ऐसे फिक्स हो जाता है। तो ये जो होता है लेवल वो ऐसे नीचे गिरा होगा तो NO होगा, और अगर इस तरीके तो NC होगा। तो इस तरीके से ये उठाएगा तो NO हो जाएगा। तो इसे लिमिट स्विच कहते हैं बेटा। देखिएगा आप लोग, देयर आर द टू काइंड ऑफ लिमिट स्विच वी हैव। तो इसको रब कर देते हैं, फिर स्टडी करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। सो वी शुड हैव टू गो एंड स्टडी टू द लेवल ऑफ द टैंक। सो यू शुड हैव टू सी हियर, हमें लेवल ऑफ द टैंक का कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक टैंक है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पंप लगा रखा है। हियर वी हैव अटैच अ पंप, ओके, देयर इज अ पंप। और ये पंप इससे कनेक्टेड है, किससे? एक सेकेंड लेवल ऑफ द टैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, here you could see second level of the tank is here। छोटा टैंक कर देते हैं, it is a small tank। you could see there a small tank is here। तो आपके ये कह सकते हैं टैंक है और ये टैंक हुआ। तो दोनों का सिंपल कनेक्ट ये समझिएगा किस तरीके से हमें स्टडी करना है। सो हियर यू कुड सी डिफरेंट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, और सिंपली अभी हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से इसका लेवल मेंटेन रखना है, कैसे करना है। तो आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे एक टैंक है, अगर उस टैंक को हम लोग सोलोनॉइड, इसे सोलोनॉइड वॉल्व कहते हैं, जो 24 वोल्ट से चलता है बेटा। सोलोनॉइड वॉल्व एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर की तरह काम करता है, जिस पर 24 वोल्ट आने पर वो खुल जाता है और 24 वोल्ट हटने पर वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो सिंपल देखिएगा, तो यहाँ पर हम इनलेट पोर्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? इनलेट पोर्ट। हम यहाँ पर एक सोलोनॉइड वॉल्व लगा के एक इनलेट पोर्ट लगा देते हैं, दिस वन, ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक पंप का कनेक्शन कर देंगे, हियर इज द पंप, कनेक्शन ऑफ द पंप। और यहाँ पर हम एक आउटपुट के लिए क्या करेंगे? हियर यू हैव टू यूज़ अ सोलोनॉइड वॉल्व। तो इसे भी सोलोनॉइड वॉल्व हम लोग यूज़ कर लेंगे। दैट विल बी द प्लस माइनस 24 वोल्ट DC। और ये भी ऑपरेट होता है किससे बेटा? 24 वोल्ट DC से, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ टैंक नंबर 1 कह सकते हैं आप, टैंक नंबर 1, एंड दिस टैंक नंबर 2। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जब हम ये जो आपकी पंप है, इट्स अ पंप, तो आप कहेंगे पंप है, तो पंप को हम, ये चलेगी 220 वोल्ट AC से, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर बटन को प्रेस करते हैं और पंप चलता है, तो इस रिजर्वायर का रिजर्वायर नंबर 1 एंड इट्स कह सकते हैं आप रिजर्वायर नंबर 2। तो यहाँ टैंक कहिए, रिजर्वायर कहिए, तो हम सिंपली अपनी लैंग्वेज में ले लेते हैं टैंक। तो यहाँ पर आप कह दीजिए कि जो टैंक नंबर 1 है इसमें पानी है। अभी हम कुछ इनलेट और आउटपुट पोर्ट की पॉट नहीं करें, इसे सोलेनॉइड वॉल्व, क्या बोलेंगे डेटा इसे? सोलेनॉइड वॉल्व, ठीक है। दिस वन विल बी व्हाट? सोलेनॉइड वॉल्व। तो यहाँ पर हम सोलेनॉइड वॉल्व की बात करें, तो सोलेनॉइड वॉल्व नंबर 1 एंड सोलेनॉइड वॉल्व नंबर 2। तो अब आप देखें कि हमें PLC के प्रोग्राम को इस तरीके से करना है कि अगर हम बटन को पुश करें तो इसका पानी ये पंप इसमें पहुंचा दे। तो एक बटन को अगर हम पुश कर दें तो इसका पानी यहाँ पहुंचा दे। हम कहेंगे ठीक है। एक सिंपल सा आपको ऐसी डायग्राम बना के बताते हैं हम। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर सर ले लीजिए आप फेज, क्या ले लेंगे बेटा? वी हैव टू सिलेक्ट हियर अ फेज। नाउ वी मस्ट हैव टू टेकन इन अ फेज एंड इट इज अ न्यूट्रल। तो हमने कहा यहाँ पर एक बटन लगा दीजिए सपोज। ध्यान समझिएगा बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट को, इसी डायग्राम को मैं PLC के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक बटन को पुश करने पर यहाँ पर इसका पानी उसमें पहुँच जाए। तो आप क्या करेंगे? जब पंप चलेगा तभी तो इसका पानी खींच के इसमें भरेगा। तो चलिए हम कहते हैं ठीक है भैया, चलो लो पंप लो, अब भरो इसमें। तो यहाँ पर ये ले गए और यहाँ पर हमने कह दिया पंप। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट लगेगा
ये मान लीजिए पंप है, क्या ये है, PUMP पंप। तो अब यहाँ पर पंप हमने कर दिया। जैसे ही आपने इस बटन को पुश किया, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक बॉक्स बना रखा है जहाँ पर एक क्या है, इस एक बटन है, एक बटन यहाँ पर लगी हुई है जिसे आप कह दीजिए एनो बटन। क्या कहेंगे, एनो, यानी स्टार्ट बटन है। क्या है ये, स्टार्ट, किसके लिए, पंप। क्या करेगी, स्टार्ट करेगी पंप को। तो जैसे आपने ये बटन प्रेस की, ये बटन प्रेस हुई, यानी हमने कहा स्विच नंबर 1 है ये। तो जैसे ही स्विच नंबर 1 यहाँ पर प्रेस हुई तो आप देखेंगे फेज यहाँ पर पंप पर जाएगा और पंप चलने लगेगा। अब पंप कंटिन्यूअस पानी भरता रहेगा। अब क्या, बटन को जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक जाता रहेगा, और जब बटन को रिलीज करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि भाई आप बटन को प्रेस करके बैठे हुए हैं और पंप उसमें जा रहा है, तो ये तरीका नहीं होता है। आप सिंपली क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। क्या करेंगे, होल्ड, यानी कि यहाँ से हम एक एनो बटन अगर ले लें, यानी इसका बफर ले लें, किसका, पंप का। किसका ले लेंगे, पंप का। तो अभी हम यहाँ पर कह देते हैं रिले नंबर है आपका 5, तो यहाँ पर रिले नंबर 5 कह देते हैं। तो सिंपली आपने बटन को प्रेस किया, पावर पहुंची, NC बना, ये भी NC बनेगा, यहाँ से क्या कर लेगा, कंटिन्यूअस चलने लगे। अब आपको ऑफ भी करना होगा, तो एक और बटन आपको चूज़ करनी होगी अपने पैनल में। यू शुड हैव टू चूज़ अ बटन, स्विच नंबर 2 हम चूज़ कर रहे हैं, स्विच नंबर 2, जिसे कहेंगे NC बटन, जिसे कहेंगे स्टॉप बटन, स्टॉप फॉर पंप। पंप को हम स्टॉप कर देंगे, सिंपल सा कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पर अब स्टॉप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको प्रेस करने पर इसकी जो होल्डिंग करंट है वो ब्रेक होना चाहिए। अगर किसी को होल्डिंग और इंटरलॉकिंग ना समझ में आ रही तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख ले, मैंने होल्डिंग और इंटरलॉकिंग पर एक PLC की प्रोग्रामिंग करके दिखाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्टॉप बटन लगा देंगे, किसकी तरह, NC की तरह। तो देखिए आप समझिएगा, ये हमारा स्विच नंबर 2 हो गया, जिसे हम कहेंगे स्टॉप बटन, और इसे क्या कहेंगे, स्टार्ट बटन, और इसे कहेंगे पंप होल्डिंग कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे, होल्डिंग कॉन्टैक्ट। समझते जाइएगा बेटा, कॉन्टैक्ट। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे सप्लाई जाएगी, NC बनेगा, ये NC बनेगा, इसके अंदर से करंट यहाँ पर जाएगी, पंप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब यहाँ पर आप बटन को प्रेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। फाइनली तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई कि हाँ किस तरीके से चलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या इसको चलाने के अलावा क्या हम ऑटोमेटिकली सिस्टम को कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कोई बंदा है, आया, आने के बाद कहे भैया पंप चला दो, वो आया और पंप चला के ऐसे पंप चला के चला गया। अब यहाँ से पंप फिल हो गया भैया, भरता चला जा रहा है, अब ये बाहर पानी गिरने लगा। तो हम इसमें एक सिस्टम और लगा देते हैं कि जैसे ही पानी फिल हो वैसे ही क्या हो जाना चाहिए, आपका ये जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो NC बटन ये होती है आपकी लिमिट स्विच, तो लिमिट स्विच दो तरीके से यूज़ की जाती है। इस तरीके यूज़ करोगे NO, और इस तरह से यूज़ करोगे तो NC। तो पानी ऐसे भरते हुए आएगा, इसको उठाएगा तो ये ब्रेक कर देगा, और पानी खाली होगा तो ये जोड़ देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर NC टाइप के हम अगर कुछ यूज़ कर लें तो काम हो जाए। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर एक आप यूज़ कर लीजिए एक कॉन्टैक्ट, जब पानी इसको टच करे, जब इसको पानी टच करे तो क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। भाई जब पानी खाली रहे तो वो नीचे होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, हियर वी हैव टू यूज़ दिस वन। तो आप अगर ऐसे करना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम PLC को ले रहे हैं, सिंपली समझ लीजिए। आप इस जगह पर रख दीजिए PLC, क्या रखेंगे, PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। तो यहाँ पर इनपुट कितने यूज़ करेंगे आप देखते जाइए। पहला तो आपने स्टॉप बटन को यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर आएगा आपका स्टॉप बटन, तो स्विच नंबर 2 हो गया आपका। और यहाँ पर आएगा NO यानी स्टार्ट बटन, तो स्विच नंबर 1 हो गया। इन दोनों को शॉर्ट करके आपने दे दिया फेज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट स्विच लगाएंगे। तो लिमिट स्विच लगाने के लिए आपको देखना होगा कि भाई लिमिट स्विच कौन से लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको NC स्विच लगानी पड़े, क्यों, क्योंकि पानी भरता हुआ ऐसे आए तो इसको क्या कर दे, ओपन कर दे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक लिमिट स्विच का अरेंजमेंट कर देंगे। लिमिट स्विच का अरेंजमेंट कैसे करेंगे देखिएगा आप। तो सिंपली हम यहाँ पर एक बटन लगा दे रहे हैं जो कि पानी आने, यानी कि ये वाली आप स्विच देख सकते हैं, ये लिमिट स्विच ऐसे रहेगा। अब पानी आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, PLC ब्रेक हो जाएगी। पानी खाली होगा तो वापस NC हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भैया लगा दो इसमें। तो दिस विल बी कनेक्टेड टू दैट वन, कि आप यहाँ पर एक कनेक्शन बना दें कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा हम इसे स्क्वायर में बना दे रहे हैं। और ये वाला कनेक्शन निकल के कहाँ चला जाएगा, आप देख सकते हैं, ये वाला कनेक्शन यहाँ से निकलेगा और PLC के इनपुट पे चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये NC टाइप की है, तो NC टाइप को हम स्विच नंबर 8 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे स्विच नंबर 8, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 1
और यहाँ पर ये NC टाइप है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए कितना 24 वोल्ट DC। तो अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ये स्विच इस पर रखी हुई है, जैसे पानी फिल होते हुए आएगा इस पर छुएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, जैसे उठेगा और इससे कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी अगर ब्रेक हो जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमको, देखिएगा अगर हम यहाँ पर इस जगह पर एक NC स्विच लगा, देखिए लिमिट स्विच दो तरीके से लिखते हैं हम लोग। एक लिमिट स्विच आपकी इस तरीके से होती है, ध्यान दीजिएगा, यू शुड हैव टू सी हियर द लिमिट स्विच आर। एक लिमिट स्विच इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और एक लिमिट स्विच हम लोग क्या करते हैं, NO टाइप की बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो एक लिमिट स्विच आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या है, NC है। अब अगर पानी नीचे से आएगा इसको क्या करेगा, उठा देगा। और एक लिमिट स्विच हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा दोनों में। तो ये वाली देख रहे हैं आप कि खाली होने पर इस पर टच रहेगी, पानी जब आएगा तब ये इसको खोलेगा। और ये वाली लिमिट स्विच हमेशा खाली रहने पर क्या रहेगी, नीचे रहेगी, पानी आएगा तो उसे टच कराएगा। यानी ये वाली होती NO और ये क्या होती है, NC। और दोनों हैं क्या, लिमिट स्विच। क्या होती हैं, लिमिट स्विच। होती तो एक ही है, आप जिसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको देखेंगे तो कंटिन्यूसली मान लीजिए ये इसका कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, सिंपली टच रहेगा इस तरीके से, टच है इसमें ऐसे। अब कोई पानी आएगा तो इसको ऐसे उठाएगा तो ये NO बनेगा। अब कोई ये जो नीचे ऐसे पड़ा हुआ है, कोई पानी आएगा तो इसको ऐसे टच कराएगा। तो फाइनली ये वाली आपकी NO टाइप होती है, ये क्या होती है, NC टाइप। तो हमने यहाँ से कौन सी यूज़ कर ली है बेटा, बताइए, NC टाइप। कौन सी यूज़ की है, NC टाइप। तो NC टाइप का सिंबल क्या होता है, तो NC टाइप का सिंबल आपका ये होता है। तो सिंपली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिंबल को अटैच कर देंगे इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने कहा NC लिमिट स्विच, LS कर देते हैं, लिमिट स्विच। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये NC टाइप का पड़ा हुआ है, पानी आएगा तो इसको उठा देगा तो ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली करंट यहाँ रुकी होगी और यहाँ पे रुकी होगी। जैसे आप इस बटन को पुश करेंगे वैसे यहाँ पर पावर जाएगी, जैसे यहाँ पर पावर जाएगी ये NC बनेगा, ये कंटिन्यूस होल्डिंग ले लेगा। इतनी बात समझ में, होल्डिंग ले लिया। अब यहाँ से होल्डिंग लेने के बाद ये फिल कर रहा है, इसमें पानी भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। अब भरते 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 यहाँ पर जैसे ही इसको टच करेगा, जैसे ही टच करेगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जाते ही ये खुलेगा और खुलने के बाद जो इसकी होल्डिंग करंट थी उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जैसी होल्डिंग करंट ब्रेक होगी वैसे ही पंप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यानी कि अब अगर कोई बंदा आके इसको पुश करके और इसको चला के चला जाए, इसकी होल्डिंग दिला दे, तो सिंपल सी बात है कि पानी भरते भरते आएगा और ये ऊपर जाने के बाद इसकी ब्रेक इसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। कब तक ऑफ किया रहेगा, जब तक ये नीचे ऐसे करके ना आ जाए। जैसे ही नीचे गिरेगा ये अपना NC बना देगा। अब पानी मान लीजिए खाली होते 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 चला गया तो बंदे को फिर से आके ऑन करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं उसे ऑन ना करना पड़े, वापस से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। वापस से क्या हो जाए बेटा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो देखिए सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिकली ऑन करने का। बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, प्लीज़ पे योर अटेंशन हियर। तो हम कहेंगे कि ऑटोमेटिकली ऑन होने के लिए यहाँ पर इस जगह पर पैरेलल में इसके इस तरीके से हम एक कौन सी लगा दें बेटा, NO स्विच लगा दें। क्या लगा देंगे, NO स्विच। ध्यान समझिएगा, इस जगह पर हम लोग एक NO स्विच लगा देंगे, NO लिमिट स्विच, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, NO लिमिट स्विच लगा देंगे। तो एक नीचे जब खाली हो तो खाली होने पर जो भरे उसके लिए हम लोग एक NO लिमिट स्विच लगा देंगे। तो फाइनली हम लोग कहेंगे यहाँ पे चले जाइए और आप इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाइए और हम क्या करेंगे, सिंपल सा NO लिमिट स्विच के लिए ऊपर से इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब पानी खाली होगा तो ये नीचे गिरा होगा, वरना इससे क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे जाके आप कह सकते हैं कि हम स्विच नंबर 3 को हम एज एन NO स्विच ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप NO स्विच की तौर पर इसे ले सकते हैं और 24 वोल्ट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, NO। अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। तो ये हम लोग स्विच नंबर कौन सा ले रहे हैं, स्विच नंबर, इसके लिए जो NC लिया था हम लोगों ने, तो NC ले लिया था हम लोगों ने स्विच नंबर 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्विच नंबर 8 NC टाइप, और ये स्विच नंबर NO स्विच नंबर 3 कह दे रहे हैं, यानी कि NO टाइप है। अब ध्यान समझिएगा, बहुत क्लियरली इस प्रोग्राम को समझ लीजिएगा। वाटर आप उसे लेवल को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सर ये देखिए, तो जैसे ही आप, ध्यान समझिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर चाहते हैं कि
हम पहले स्टार्ट कर दें, मान लीजिए दोनों खाली है, पानी पूरी टंकी खाली है, तो टंकी खाली रहेगी तो ये वाला NO बना रहेगा, ये क्या बना रहेगा, NC बना रहेगा, यानी ये खुला रहेगा और ये NC बना रहेगा। अब जैसे ही बटन बंदे ने प्रेस किया, जैसे ही बंदे प्रेस करेगा बटन, यहाँ पर क्या जाएगी, सप्लाई जाएगी, जैसी सप्लाई जाएगी वैसे ये NC बनेगा, यहाँ से होल्डिंग ले लेगा, होल्डिंग लेने के बाद जैसे ही भरते हुए चली आ रही है, नीचे से भरते हुए चली आ रही है, तो इसको क्या बना देगा, सबसे पहले तो इसको क्या बनाएगा, NC बनाएगा, सबसे पहले NC बना दिया इसने, कोई बात नहीं, भरते चली जा रही है, जैसे इसको भरती हुए जाएगी वैसे इसको उठाएगी, जैसे ये उठेगा यानी ऊपर वाली उठेगी वैसे ही अपर लेवल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर लेवल, क्या बोलेंगे बेटा, अपर लेवल, और इसे बोल देंगे लोअर लेवल, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लेवल। तो यहाँ पर ये अपर लेवल को जैसे ही, ये अपर लेवल है UL अपर लेवल, IL लोअर लेवल, तो जैसे अपर लेवल को उठाएगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो फाइनली ये NO बनेगा, NO बनते ही इसकी होल्डिंग तोड़ देगा। तो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ अब आप देखिएगा, ये तो ऑलरेडी NC बना ही हुआ है, जैसे NC बना है, वापस जैसे ही वो नीचे आएगा, नीचे आ रहा होगा, जैसे ही नीचे आएगा वैसे ये वापस क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। तो NC बनेगा, सिंपली जैसे ही NC बनेगा वैसे ही क्या करेगा, फिर से होल्डिंग कर देगा, तो फिर से आपकी क्या हो जाएगा, पंप ऑन हो जाएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि किस तरीके से आप पंप को क्या करना है, ऑन करना है, और किस तरीके से आपको पंप को ऑफ करना है। नाउ यू कुड सी एंड रिकॉग्नाइज टू दिस वन। तो आपको NO और NC का पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, हाउ यू हैव टू सी देयर द NO एंड NC बटन। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, NC बटन बना देते हैं, और नीचे वाले को क्या करते हैं बेटा, NO बटन बना देते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आप पंप वाटर लेवल को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं सिंपली, कि जैसे मान लीजिए आपका टंकी पूरी खाली है, ये वाली पूरी टंकी खाली है, आप क्या करेंगे, इसे चलाएंगे तो बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये करंट यहाँ पहुँचेगी और ये होल्डिंग ले लेगा, वैसे ही चलने लगेगा, फाइनली फिल करता रहेगा, फिल करते हुए आएगा, जो आपका NO बटन है वो वापस से NC बन जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं, पावर चलती रहेगी, जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही क्या करेगा, ये इसकी होल्डिंग को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब होल्डिंग को ब्रेक कर दिया, वापस पानी खाली होने लगेगा, जैसे ही वाटर पानी खाली होने का इसको NC बना देगा। लेकिन जैसे इसको NC बनाएगा, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो ये आपका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर हम कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल सेंसर है, तो लोअर लेवल सेंसर आपका क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि लोअर लेवल सेंसर कह रहा है कि हमें तो जो अटैच करना है दैट मस्ट बी अटैच इन फॉर्म ऑफ द NO फॉर्म, तो वो अपना आपका लेवल ओपन रहेगा, सिंपल सी बात है, दिस वन विल बी एंड दैट विल बी ओपन। तो कह सकते हैं कि इसे आपका NC सिम लगा दिया, और इसने भी चाहे तो आप NO या NC जो भी है तो ये ओपन रहेगा लेवल, इस तरीके से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जब फिल करते हुए आएगा इसे ओपन कर देगा, ओपन है, इसको जब फिल करेगा तो इसको ओपन कर देगा। फाइनली जब ऊपर से पानी खाली होगा तो इसे वापस NC बनाएगा, लेकिन जब नीचे वाला खाली होगा तो ये वापस जैसे ही इस पर गिरेगा, दिस वन, जैसे ही इस पर गिरेगा वैसे ही ट्रिगर हो जाएगा, और जैसे ही इस पर ट्रिगर होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा सिस्टम। तो सिंपली ये वाटर लेवल फिलिंग का कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग इसको जल्दी से प्रोग्राम बना के टेस्ट कर लेते हैं। देखिए आप लोग इसमें सिस्टम देखिएगा, ओके। तो आप देखिए सिंपल सा है, हम लोग अब प्रोग्राम करते हैं किसमें, वी हैव टू जस्ट ओपन द प्रोग्राम इन द आउटसील स्टूडियो। तो आउटसील स्टूडियो को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए प्रोग्राम कर लेते हैं इसका। तो आउटसील स्टूडियो को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद व्हाट हैव टू डू, वी हैव टू प्रोग्राम दिस वन टू द सिनेरियो ऑफ दिस। तो यू कुड सी द प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो बेसिक समझिएगा आप लोग किस तरीके से हमें समझना है इसे, यू हैव टू सी देयर। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यू हैव टू गो टू द यूनो एंड जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और इतना करने के बाद आपको लैंग्वेज चेंज करनी होगी, इन इंग्लिश यू हैव टू सी, और आपको इसका साइज़ चेंज करना है तो यू हैव टू सी टू दिस A4 साइज़। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे अब समझिए इसे हम करेंगे क्या कि सिंपली क्या ले लेंगे, पहले बेटा बताइएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में देखें कि स्टॉप बटन ले रखा है, तो वहाँ स्विच नंबर 2 NC है, यहाँ भी स्विच नंबर 2 NC है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक बफर ले लेंगे। फिर आप क्या लेंगे, एक वहाँ स्विच नंबर 1 आपका NO है, यहाँ भी स्विच नंबर 1 NO है, फिर भी बफर ले लेंगे। ओके, अब हमें क्या लेना है, एक ब्रांच लेनी है। तो ब्रांच और ब्रांच, दो ब्रांचेस लेनी होंगी, ध्यान समझिएगा। एक ब्रांच हम यहाँ पर ले लेंगे, एज वेल एज वी हैव सिलेक्टेड अ ब्रांच सेकेंड वन। तो अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक आपको और एक
वहाँ पर क्या है एनसी, चलिए इसको हम पहले पीएलसी के प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं पूरी तरीके से, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा. यू शुड हैव टू सी हियर द पीएलसी प्रोग्राम हाउ कुड यू कन्वर्टेड. तो ये तो आपको लॉजिक समझने के लिए हमने बताया था, तो सिंपली आप देखिएगा इसे कैसे करेंगे. तो जैसे यहाँ पर एनसी बटन है, एनसी है, वहाँ पर एनसी है, तो हम लोग क्या लेंगे, बफर लेंगे, तो स्विच नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे तो ये एनो है और पैनल में भी स्विच नंबर 2 इज दिस वन, स्विच नंबर 1 वहाँ पर एनो है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक बफर ले लेंगे स्विच नंबर 1. आप क्या करेंगे, आप जाएंगे आगे तो देखिए लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच किस टाइप की है, लिमिट स्विच है आपकी एनसी टाइप. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच नंबर 8 यहाँ पर एनसी है, वहाँ भी स्विच नंबर 8 एनसी है, तो आप क्या ले लेंगे, एक बफर ले लेंगे स्विच नंबर 8 का, और ये ट्रिगर करेगा किसको, रिले नंबर 5 को. रिले नंबर 5 को ट्रिगर करने के बाद आप इसकी होल्डिंग कराएंगे, किसकी होल्डिंग कराएंगे, दिस वन मस्ट बी होल्डेड, तो आप इसे कह देंगे कि रिले नंबर 5 मस्ट बी होल्डेड. अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले कनेक्शन को भी आप कनेक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, वी हैव टू कनेक्ट दिस वन एनो टाइप. तो आप यहाँ पर आप एनो टाइप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनो टाइप है, आप देख रहे हैं एनो टाइप हो जाएगा, पानी आएगा तो ये खुलेगा और खाली होगा तो गिरेगा. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, पानी आएगा तो ये खुलेगा, खाली होगा तो गिरेगा. तो सिंपल से यहाँ पर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, एनो टाइप. तो इसे रिले कहते हैं स्विच नंबर 3, तो स्विच नंबर 3 वहाँ भी एनो है, यहाँ भी एनो है, तो स्विच नंबर 3 को हम लोग लेंगे बफर. तो ये आपका एक प्रोग्राम का सिनेरियो हो जाएगा जिसके हिसाब से हम लोग चलाएंगे. तो बहुत से तो कंसेप्चुअली लोग इस तरह भी करते हैं कि हम यहाँ पर एक बाइनरी ले लेंगे. चलिए आपको दिखाते हैं हम बाइनरी का कॉन्सेप्ट, चाहे डायरेक्टली चला लीजिए, कोई मसला नहीं है, बार बार लेने से कोई फायदा नहीं. प्रोग्राम कॉन्सेप्ट तो सिंपल से ये कह सकते हैं कि ये आपका लेटर लॉजिक होगा. चलिए तो प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, यही प्रोग्राम सेम बना के चेक कर लेते हैं क्या हमारा पैनल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. वी हैव टू जस्ट सी देयर एंड स्टडी टू दिस वन. तो यहाँ पर देखें, यहाँ बफर सब जगह बफरी बफर लगा हुआ है. तो कंट्रोल सी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बफर ले लेंगे, यहाँ भी एक बफर ले लेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा बेटा, यू हैव टू सेलेक्ट हियर इन आउटपुट, you should have to go to the output and now you have to go to the PLC and pick data. सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 8, तो हम कहेंगे स्विच नंबर 2 दैट इज स्विच नंबर 1 दैट इज, and relay number 5 that is relay number 5 must be holding, and we need also an inverter, no we need a buffer. So buffer हम एक ले लेंगे. So go to the PLC and we have to see the buffer here, और इस बफर को हम लोग क्या करेंगे, स्विच नंबर 8 ले रहे हैं और स्विच नंबर NC है, तो यहाँ भी NC वहाँ भी NC, क्या ले लेंगे बेटा, बफर ले लेंगे. वी हैव टू सेलेक्ट एन बफर. तो यहाँ पर NC को हम लोग ले लेंगे बफर, वी हैव टू सेलेक्टेड ईयर. और ये कौन सा स्विच नंबर है बताइए बेटा, स्विच नंबर 8 दैट इज़, तो हम लोग कहेंगे स्विच नंबर 8 ले लेते हैं, दैट इज़ द स्विच नंबर 8. इतना होने के बाद ये वाला जो होगा, जो लोअर लेवल सेंसर है आपका, तो लोअर लेवल सेंसर क्या होगा, स्विच नंबर 3. तो वी हैव टू डिसाइडेड ये स्विच नंबर 3, वहाँ भी एनो है, यहाँ भी एनो है, तो स्विच नंबर 3 ले लेंगे. स्विच नंबर 3 डिसाइड कर दिया. अब चलिए देखिए, हम इस पर आज आपको दिखा रहे हैं कि वेरिएबल कैसे लगाते हैं. तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करें, रिमार्क करिए, लिख दीजिए स्टॉप पंप, PUMP पंप. देखिए स्टॉप पंप के नाम से हो गया. यू हैव टू रीनेम कर सकते हैं आप इसे, यू शुड हैव टू पंप दैट इज. अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट पंप, इसे रिमार्क कर दें ताकि आपको समझ में आए. स्टार्ट START स्टार्ट पंप, PUMP. जो आप लिखना चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं. इट इज़ व्हाट, इट इज़ अपर लेवल सेंसर, तो हम कहेंगे अपर लेवल सेंसर. तो यहाँ पर रिमार्क कर दें और लिख दें अपर लेवल सेंसर, अपर लेवल सेंसर. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाले में इसे कह देंगे, आप रिमार्क कर दीजिए, लिख दीजिए पंप, कह लेंगे बेटा इट इज़ द PUMP पंप. तो जहाँ जहाँ होगा पंप वो अपडेट कर लेगा. तो देखिए यहाँ पर आप रिमार्क करें, रिमार्क करने के बाद कह दें कि ये पंप है, ओके एंटर. जहाँ जहाँ पंप पड़ा होगा वो उसकी होल्डिंग यहाँ पर है, पंप हो गया. ये क्या है बेटा, आपका लोअर लेवल सेंसर. क्या लिखेंगे इसे, लोअर लेवल सेंसर. यू शुड हैव टू राइट हियर द लोअर लेवल सेंसर, लोअर लेवल सेंसर, लोअर लेवल सेंसर, एंटर कर दीजिए. तो लेवल सेंसर हो गया. अब देखिएगा सिंपल सी बात है. अब इसे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को वेरीफाई करेंगे, टेस्ट द प्रोग्राम. राइट, प्रोग्राम को टेस्ट करिए, नो मिस्टेक.
तो आप क्या करेंगे, मिस्टेक नहीं है, आप अपलोड कर देंगे प्रोग्राम को। नाउ वी हैव टू अपलोड द प्रोग्राम। आप देखें RxTX यहाँ ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आफ्टर अपलोडिंग टू द प्रोग्राम वी हैव टू गो टू द ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन जाएँ तो आप देखें ये जो आपको 5 नंबर है वो अभी क्या है, ऑफ है। क्यों ऑफ? इसलिए बेटा क्योंकि अभी तक हमने इसको ऑन नहीं किया, पावर नहीं दी इसे कि पंप चल जाए। तो जैसे कोई बंदा आया जिसने स्विच नंबर, आप ध्यान समझिएगा यहीं पर आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो स्विच नंबर 1 जैसे ही बटन प्रेस करके चला गया, देखिएगा स्विच नंबर 1 आपका पंप वाला जो स्टार्ट होगा, जैसे स्विच नंबर प्रेस करेगा देखिए आपका पंप ऑन हो गया, यानी कि आउटपुट चलने लगेगा। सिंपली आउटपुट जब चलता रहेगा पंप का, अब क्या करेगा, ये पंप का आउटपुट चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। अब जैसे ही भरते भरते आएगा तो सबसे पहले किसको ट्रिगर करेगा, लो लेवल सेंसर को। तो चलिए लो लेवल सेंसर को ट्रिगर कर देते हैं। तो आपका लो लेवल सेंसर को हम ट्रिगर करेंगे, लो लेवल सेंसर S3 है। तो लो लेवल सेंसर को ट्रिगर करने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लो लेवल सेंसर आपका ट्रिगर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अब जैसे फाइनली यहाँ पर भरते 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 अपर लेवल सेंसर पड़ रहा है, यानी कि अपर लेवल सेंसर पहुंचते मोटर रुक जानी चाहिए। तो मोटर मस्ट बी स्टार्टेड इन द अपर लेवल सेंसर। तो अपर लेवल सेंसर में अगर आप देखें तो स्विच नंबर 8 जो आपकी है, स्विच नंबर 8 अपर लेवल सेंसर है। तो स्विच नंबर 8 जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही देखिए मोटर क्या हो गई, ऑफ हो गई। जैसे ही मोटर ऑफ हो जाएगी वैसे ही क्या होगा, सिंपली यहाँ पर मोटर ऑफ होने के बाद पानी अब क्या होगा, मोटर आपकी रुक गई। अब पानी मोटर रुकने के बाद स्विच ये तो एक्टिवेटेड है, पानी खाली होने लगेगा। तो सबसे पहले अपर लेवल सेंसर से खाली होगा। तो अपर लेवल सेंसर का खाली होगा तो अपर लेवल सेंसर से देखिए यहाँ खाली हो गया। तो अपर लेवल सेंसर से खाली होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। अब आएगा नीचे लोअर लेवल सेंसर पे खाली होगा। जैसे ही लोअर लेवल सेंसर पे खाली होगा वैसे ही ये क्या कर देगा, मोटर को फिर से ऑन कर देगा। तो मोटर आप देख सकते हैं फिर से पंप ऑन हो गया। फिर से पंप ऑन रहेगा तो कंटिन्यूसली पंप चलता रहेगा। फिर से पानी भरने लगेगा, पानी भरते 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 ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर पहुंचा स्विच नंबर 8 को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। स्विच नंबर 8 जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ वैसे ही क्या होगा, पानी मोटर रुक जाएगी। तो जैसे मोटर खाली हुई तो सबसे पहले स्विच नंबर 8 क्या होगा, NC बनेगा। उसके बाद क्या होगा, स्विच नंबर 3 आपका ट्रिगर करेगा, वैसे ये चलने लगेगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं लोअर लेवल अपर लेवल सेंसर का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आप मोटर चलती रहेगी, अब मान के चलिए पंप चलता रहेगा सिंपली। तो इस तरीके से अब पानी तो भर गया है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेट एक्टिवेट होने से बंद हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और कोई स्टॉप करना चाहे तो भी स्टॉप कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर चल रही है कॉन्टिन्यूसली, बीच में ही मान लीजिए स्विच नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया, बीच में ही मोटर चल रही है, ऑफ करना चाहे तो स्विच नंबर 2 को प्रेस करके ऑफ भी कर सकता है। तो ये पंप चलाने का बेसिक वाटर लो लेवल और हाई लेवल सेंसर को ये खाली कर दें। चलिए इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन इज दियो। तो अगर आप देखें तो हम लोग एक डिस्कशन और इस पर कर सकते हैं, बट वी हैव टू जस्ट, मैं इसे ज़्यादा लंबा क्लास नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए। अ लिटिल बिट वी आर गोइंग टू दैट वन। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट को, यानी डबल टैंक को हमें कंट्रोल करने के लिए, अभी ये टैंक बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दोनों टैंक को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकली बिल्कुल सिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों टैंक को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हियर। तो थिंग्स विल बी अप्रोप्रिएट टू दिस वन। तो आप लोग इसे समझें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इसे सही तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इवन दैट लिमिट स्विच के साथ। यू विल बी जस्ट लर्न टू दिस वन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बेसिक जितना भी है प्रोग्रामिंग का प्रीवियस, उसमें आप लोग ज़रूर स्टडी कर लें, टेस्ट कर लें, समझ लें। उसके बाद हम इस पर एम्फेसाइज करेंगे। यू विल लर्न हियर द एम्फेसाइजेशन ऑफ दिस वन। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चीज़ें आप सीखते रहें, ध्यान समझें। IoT की चीज़ें सीखें, एम्बेडेड की चीज़ें सीखें, इवन दैट आप इस पर PLC की चीज़ें सीखें। लेटर वी विल डिसाइड टू द डिफरेंट कोर्स, वी विल टच टू द डिफरेंट डायमेंशन। और जो भी स्टूडेंट रेगुलरली क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव टू अटेंड द रेगुलरली क्लास। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फॉर द गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, न्यू क्लासेस शेड्यूल, you should have to subscribe the channel and just associate with the electrocast. You will be get beneficial regarding to the point of view of the practical aspects. So you should have to be attached with it. Thank you to be here beta, attend to the class. Thank you to be here. Thank you very much.